चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग कंपोस्ट। हम क्या पे कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। टू मेक कंपोस्ट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट आर इवनली स्प्रेड इनटू अ पिट डग इनटू द ग्राउंड। क्या करते हैं, हम एक गड्ढा खोद के जो एनिमल्स के वेस्टेज या प्लांट वेस्टेज होते हैं उसको एक गड्ढे में हम ग्राउंड गड्ढे खोद के उसमें डाल देते हैं। द पिट इज देन कवर्ड विथ मड एंड लीव्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एयर एंड लाइट। अब उस पिट यानी वो उस गड्ढे को हम किससे कवर कर देते हैं, मिट्टी से और सूखे हुए पत्तों से, जिससे उस पर लाइट और एयर ना जाए। माइक्रोब्स फर्मेंट एंड डिकम्पोजर देन दीज वेस्ट आर कन्वर्ट देम इनटू सिंपल मटेरियल्स व्हिच आर सर्व टू एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स। अब इसके बाद माइक्रोब्स और फर्मेंट होते हैं। माइक्रो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वो वेस्टेज हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल मटेरियल में, जो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट होता है, एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट है अब एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर का क्या एडवांटेज है, इट रिस्टोर्स सॉइल टेक्सचर। ये क्या करता है, सॉइल टेक्सचर को मेंटेन करके रखता है। इट इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर, ये कैसा नेचुरली ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इट इम्प्रूव्स द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन द सॉइल, और ये क्या करता है, फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं सॉइल में उसकी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। इट इम्प्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, और वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी हो सॉइल की उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। इट मेक्स सॉइल पोरस एंड एनेबल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और क्या करता है, सॉइल पोरस और एनेबल एक्सचेंज करता है गैसेस का। ठीक है। फर्टिलाइजर आर मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ईटीसी। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, एक मिक्सचर होता है केमिकल यानी रासायनिक कंपाउंड्स का, जिसमें सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। दीज आर मेड इन फैक्ट्रीज, ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में। एंड आर ईजियर टू स्टोर एंड हैंडल, उनको स्टोर करना और हैंडल करना बहुत आसान होता है। तो फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल इन प्रॉपर अमाउंट। जो फर्टिलाइजर है उनको जो हम सॉइल में मिलाते हैं तो उसका एक प्रॉपर अमाउंट होता है, ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा मिला दिया है या बहुत ही कम। दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, इसको भी प्लांट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्सेस ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज हार्मफुल फॉर द प्लांट एंड द सॉइल। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करना भी प्लांट्स और सॉइल दोनों के लिए ही हार्मफुल होता है। देयरफॉर प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इज यूज्ड टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। हमें अपनी फसल को जितना अच्छा बनाना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैन्योर और फर्टिलाइजर का प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। फर्टिलाइजर कंपोस्ट द इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट इन द मैन्योर। फर्टिलाइजर क्या करता है, केवल जो आपका मैन्योर यानी आपने जो खाद डाली है उसमें जो न्यूट्रिएंट की कमी है उसको पूरे करने की कोशिश करता है। और फर्टिलाइजर की क्या एडवांटेजेस है, दे कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, देयरफॉर दे आर नीडेड इन लेसर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, इसीलिए इसकी कम मात्रा में मिलाना चाहिए। दे आर ईजिली सॉल्यूबल इन वाटर, हैंस कैन बी स्प्रेड इन द फील्ड ईजिली। ये क्या होता है, पानी में आसानी से घुल जाता है, जिसकी वजह से इसको फील्ड में स्प्रे करना आसान होता है। दे प्रोवाइड इमीडिएटली बेनिफिट टू क्रॉप, और ये क्या करता है, इमीडिएटली बेनिफिट पहुंचा देता है किसको, क्रॉप को। दे रिस्टोर स्पेसिफिक डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन सॉइल। अगर जो डेफिशिएंसी यानी कमी है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की किसमें, सॉइल में, तो वो उसको रिस्टोर यानी कि उसमें बढ़ा देता है, यानी उसको जैसे कमी है तो उसको पूरी करने की कोशिश करता है। दे कैन बी स्टोर्ड इजीली, उसको स्टोर करना आसान होता है। दे हेल्प इन बेटर यील्ड इन क्रॉप्स, हमारी फसल को अच्छी से बनाने के लिए भी ये इसका यूज़ किया जाता है। अब ये चीज़ स्वाभाविक है कि हर चीज़ की बेनिफिट भी होते हैं तो उसके एडवांटेज होते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सेम ईयर यहाँ के इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। दे किल नेचुरली ऑकरिंग न्यूट्रिजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल। ये क्या करता है, जो नेचुरली जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में उनको मार देता है। यूज ऑफ रॉन्ग फर्टिलाइजर कैन पॉल्यूट द सॉइल एंड क्रिएट इम्बैलेंस इन द नेचर ऑफ द सॉइल।
अगर हम गलत फर्टिलाइज़र यानी खाद का यूज़ करेंगे या केमिकल का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेंगी, हमारी सॉइल को पॉल्यूट करेंगे यानी प्रदूषित करेंगे, और जो इम्बैलेंस होगा नेचर के बीच वो भी बिगड़ जाएगा। इफ़ यूज में एक्सेसिव देयर कैन डैमेज द क्रॉप, अगर इसको हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो हमारी क्या ख़राब हो जाएगी, जो हमारी क्रॉप लगाई है उसको भी ख़राब हो जाएगी। द फर्टिलाइजर गेट वॉश्ड अवे फ्रॉम द सॉइल एंड गेट एडेड टू नियर बाई वाटर बॉडीज कॉजिंग पॉल्यूशन। जो फर्टिलाइजर हम धोते हैं, ठीक है, मिट्टी में डालने के बाद, सॉइल में डालने के बाद, अगर उसको आसपास के किसी वाटर बॉडी में से धोते हैं तो उसमें क्या होगा, वो फर्टिलाइजर किस में जाके मिल गया, उस वाटर बॉडी में, तो वो क्या करेगा, उसको पॉल्यूटेड कर देगा। ये एक्टिविटी की दी गई है, इसको आप खुद पढ़ने कर समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर होता है। मैन्योर दीज आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या होते हैं, नेचुरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, ह्यूमन के द्वारा। दीज आर रिच इन ह्यूमस बट नॉट इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इसमें ह्यूमस तो अच्छा होता है, रिच होता है, मगर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट नहीं होता है। दीज आर रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बट डो नॉट कंटेन ह्यूमस। फर्टिलाइजर में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट तो होता है मगर ह्यूमस नहीं होता है। दीज आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड, इसको कहाँ बना सकते हैं हम, फील्ड में बना सकते हैं, मगर इसको प्रिपेयर्ड हम कहाँ करेंगे, फर्टिलाइजर को, फैक्ट्री में। नेक्स्ट है इरिगेशन। ऑल प्रोसेस एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ प्लांट टेक प्लेस इन वाटर सॉल्यूशन। सारी प्रोसेस जरूरी होते हैं लाइफ, प्लांट्स की लाइफ के लिए, जैसे कि वाटर सॉल्यूशन। द वाटर सॉइल इज कॉन्सेंट्रेशन लॉस्ट बाई एवोपरेशन एंड बाई परकोलेशन टू लोअर डेप्थ ऑफ द ग्राउंड। पानी, जो पानी की कमी होती है सॉइल में वो कम हो जाती है एवोपरेशन की वजह से, यानी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो एवोपरेट हो जाता है पानी, और जो सॉइल में नमी होती है, ग्राउंड में की सॉइल में जो नमी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू पीरियडिकली सप्लाई वाटर टू द प्लांट। इसीलिए पीरियडिकली यानी कि टाइम टू टाइम हमें पानी की सप्लाई देना जरूरी होती है प्लांट्स को। दिस प्रोसेस इज नोन एज इरीगेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरीगेशन, मतलब सिंचाई। फील्ड आर इरीगेटेड बाई वाटर फ्रॉम द कैनाल्स एंड वाटर वेज और बेल्स और ट्यूबवेल्स। जो हमारी ज़मीन होती है उसको हम इरीगेट यानी सिंचाई से, यानी पानी कैसे डालते हैं उसमें, कैनाल्स की मदद से। वाटर वेज यानी कि वाटर को जिससे नदी वगैरह वहाँ का आसपास से, खेत के आसपास से होकर गुजरती है, तो उसकी हेल्प से हम उसमें पानी डालते हैं। बेल्स, ट्यूबवेल्स का भी हम यूज़ करते हैं। वाटर इज नीडेड बाई क्रॉप एट ए स्पेसिफिक टाइम। वाटर की ज़रूरत होती है इस क्रॉप को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में। व्हेन द सीड्स और सीडलिंग एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन द फील्ड, जब सीड और सीडलिंग दोनों ही एस्टेब्लिश हो जाते हैं फील्ड में, वाटर इज सप्लाइड। वाटर को हम तब क्या करते हैं, वाटर दे देते हैं। वीट क्रॉप रिक्वायर्स इरीगेशन नेसेसरी बिफोर टिलिंग। जैसे कि हम गेहूं की फसल लगाते हैं तो इसमें पानी की यानी सिंचाई की ज़रूरत होती है, जैसे इसमें टिलिंग यानी कि वो आ जाते हैं। एट द टाइम ऑफ द फ्लोरिंग, द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्स, एक जब उसमें फूल आते हैं और एक जब उसमें ग्रेन्स लगना शुरू हो जाता है, उसमें क्या देना होता है, पानी। अ फील्ड इज टू बी इरिगेटेड जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। अब फील्ड को भी हमें प्रॉपर जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी देना होता है। ज़्यादा पानी दे देंगे तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। नाइदर टू लिटिल और नॉट टू मच, ना ही हम बहुत कम देंगे ना ही बहुत ज़्यादा देंगे। एक्सेस ऑफ वाटर कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप। अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो हमारी फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। कंटिन्यूअस वाटर लॉगिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल एंड डैमेजेस इज परमानेंटली। अगर हम ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट का मिट्टी में वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा, जिससे हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। एक्सेसिव वाटर कैन बी ड्रेन ऑफ बाय प्रोवाइडिंग अ सूटेबल आउटलेट। अगर ज़्यादा पानी चला भी जाता है तो एक आउटलेट के थ्रू उसको हम बाहर निकालने की कोशिश भी करेंगे। सम प्लांट्स लाइक राइस नीड टू पार्शियली सबमर्ज्ड इन वाटर एंड इज इरिगेटेड बाय द मेथड ऑफ इंडिविजुअल फील्ड बंड्स। अब जैसे कि हम बात करें धान यानी कि राइस की, उसको भी उसको डुबा के रखना होता है पानी में, यानी इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए स्टूडेंट्स नहीं काफ़ी है, आगे की वीडियो